इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर अब अमेठी आ पहुंचा है। हम अमेठी शहर में चलेंगे और जानेंगे वहां के मतदाताओं का मूड। अमेठी की बात करें तो कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहता था, राहुल गांधी यहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन ये गढ़ ढह गया क्योंकि यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाजी मार ली और वो सांसद बन गई। यहां 4 सीटें, निकाय सीटों की बात करें, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां पर अमेठी के अंदर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार मतदाताओं के मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं, अमेठी की जनता किसके आधार पर वोट करेगी, यही जानने के लिए चलते हैं अमेठी के अंदर और जानेंगे कि आखिरकार यहां की जनता किसके साथ है। क्या सपा, बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी को मौका देगी। तो चलिए चलते हैं अमेठी और करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो अमेठी में चल रही है इलेक्शन की राम राम। हम शरवनपुर इलाके में हैं। चलिए, इधर चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ के मुद्दे क्या हैं। पहले चाय वाले भैया से ही बात करते हैं। भैया, आपकी चाय की दुकान है? हाँ। तो निकाय चुनाव आ गए तो चर्चा होती होगी चाय की दुकान? हाँ, चर्चा चलती है। किसका पता नहीं ये लोग अभी तो दूर रहे थोड़ा सा, करीब और करीब आ जाए पता। इस समय झाड़ू भी चल रहा है, कमल का फूल भी चल रहा है। हाँ। कोई चेहरा ढंग से पब्लिक अभी चुन नहीं पा रही है। तो मौजूदा जो चेयरमैन रहे उन्होंने काम किया? हाँ हाँ, मसाला वो थी चंद्रमा देवी, उन्होंने काम बढ़िया किया है टाउन में। हाँ, तो साफ सफाई व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, रोड, सड़कें, हर चीज ठीक। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? कमल। कमल? कमल है? हाँ, कमल लग रहा है। हाँ। चलिए, उधर कुछ भैया बैठे। कमल का फूल कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, खिल जाएगा, खिल जाएगा। नहीं तो ये तो राहुल गांधी का गढ़ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा था, तो आपको लग रहा है? नहीं नहीं, कमल ही खिलेगा यहाँ। फिर से कमल खिलेगा। फिर पिछली बार भी बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी की जीत हो, दोबारा भी बीजेपी की जीत ही होगी। तो आपको लग रहा है कि काम हुआ है इस इलाके के अंदर? काम तो हो ही रहा है, इस समय जो है काम चल रहा है, बढ़ रहा है काम। क्योंकि निकाय चुनाव है, छोटे इश्यूज पे होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्मृति ईरानी का भी फैक्टर रहेगा यहाँ? फैक्टर है स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी है। तो लोग कह रहे हैं कि कमल खिल जाएगा, लेकिन भैया बैठे हैं। भैया, युवा क्या सोच रहा है इस बार? देखिए, जो भाजपा जीती थी आज के पहले, प्रत्याशी हमारा जो है राजेश मसाला जी थे, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, जैसे झील का सौंदर्यीकरण, यहाँ पे एक पार्क की व्यवस्था नहीं, बच्चों के खेलने की पार्क की व्यवस्था नहीं है, और नाली जो है, चौक है, नालियों का जो है सौंदर्यीकरण, और लाइट। चेयरमैन ने काम नहीं किए? चेयरमैन ने काम उस तरीके से नहीं किया जो वादा उन्होंने 15 साल में किया था। 15 साल जो 15 साल उनको जो दिया गया है उस तरीके से काम नहीं किया उन्होंने। मौजूदा चेयरमैन ने काम नहीं किए, यानी जो वायदा किया उन पर खरा नहीं उतरे। लेकिन इस बार टिकट बदल गया, चीजें बदल गई, परिस्थिति, तो फिर माहौल किसका लग रहा है? देखिए, महेश सोनी जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको जो है टिकट नहीं दिया। उसके बाद वो पार्टी का सम्मान करते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव यहाँ जीतेगा, मैं हार जाएगा निर्दलीय? निश्चित है? इस बार जीत में सोनी की होगी, निर्दलीय प्रत्याशी। कुछ भैया कह रहे पीछे बीजेपी। भाजपा से प्रबल दावेदार महेश सोनी ही थे, उनको टिकट नहीं मिला है, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। पार्टी का कोई विरोध नहीं है, महेश सोनी जी इस सीट को निकालेंगे। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी निश्चित है ये। बिल्कुल बिल्कुल, नेता नगरी है अमेठी, नेता नगरी से जानी जाती है। मेन दावेदारी महेश सोनी की थी, लेकिन भाजपा पार्टी ने कुछ। तो आपको लग रहा है कि टिकट को लेकर लोगों में नाराजगी? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कुछ लोगों के दबाव में आकर के जिसको टिकट दिया गया है, पूरी अमेठी की जनता भी जानती ही नहीं वो कौन है, उनको जानती ही नहीं कौन है वो। हम 10 सालों से 15 सालों से बीच में बैठे हुए हैं, हम लोगों ने देखा है क्या हुआ अमेठी। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी मजबूत इसलिए होगी, योगी सरकार, फिर स्मृति ईरानी के काम? चुनाव जो होता है ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें कोई वो नहीं। को चुनते हैं जिससे हम रोजाना मिल सके, प्रॉपर मिल सके, और हम अपनी कोई भी अपेक्षा उससे अपेक्षा करें। अभी भाजपा को लेके या कांग्रेस को लेके या बसपा को और सपा को, अभी हाल ही में देखा जाए विधायक जी हैं यहाँ, अभी सपा का चुनाव हुआ और ये विधायक जी दिखती ही नहीं है। टिकट बंटवारे का बड़ा इशू है। चलिए, उधर बैठे भैया, क्या लग रहा है? मैं बताना चाहता हूँ ये कि इलेक्शन बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं इलेक्शन के बारे में पता नहीं है, लेकिन क्या पता है कि योगी सरकार जो है हमारे यहाँ, योगी सरकार कमल ये अच्छा काम कर रही है। पहले से मैं 21-22 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे कमल एकदम बेस्ट लगता है। कमल? हाँ, कमल का फूल खिलेगा? हाँ जी। ये तो कह रहे निर्दलीय बात। अरे निर्दलीय क्या, कमल ही खिलेगा, मैं बता रहा हूँ। उधर भैया क्या लग रहा है? कमल का फूल। कमल का फूल। कुछ कह रहे निर्दलीय वाला मारेगा? निर्दलीय वाला वो तो पार्टी डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी है भाजपा से। भाजपा?
इधर भाजपा। आपको क्या लग रहा है? झाड़ू जीतेगा। झाड़ू। देखिए बहुत देर में झाड़ू की आवाज आई, तो यहाँ झाड़ू चल जाएगी? हाँ चल जाएगी। झाड़ू वाला कौन है? ये हरिशंकर जायसवाल जी हमारे। तो जायसवाल जी क्यों जीत जाएंगे? आपको क्यों लग रहा है? हमें ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा प्रॉपर्टी सही देख रहे हैं ना। लग रहा है झाड़ू? नहीं, भाजपा भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। ये तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं, दोस्त तो हैं। दोस्त है ये बीजेपी के साथ, और ये दोस्त आम आदमी पार्टी के Yes, साथ। sir. ये तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जाएगी तुम्हारे दोस्त को। नहीं, कमल खिलेगा, कमल अब की बार कमल ही खिलेगा। कमल कह रहे हैं? मगर अब की खिलेगा। नो सर, है? कमल तो हमको नहीं लग रहा। तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि कमल खिल जाएगा। तो सर उनसे उनको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं। देखिए दो दोस्त हैं, दोनों में बंटवारा है। ये कह रहे हैं बीजेपी और ये कह रहे हैं झाड़ू। यस सर। आपको क्या लग रहा है चाचा? झाड़ू। झाड़ू जी। आप भी झाड़ू के साथ हो? जी जी। तो देखिए झाड़ू की भी आवाज आ रही है। इधर भैया युवा हैं कि आप क्या सोच रहे हो? कमल कमल का फूल? कमल खिले। तो क्या मौजूदा चेयरमैन ने काम किया इलाके में? किया है, जिस हिसाब से कहना चाहिए उतना नहीं करनी किया है। उस हिसाब से नहीं किया। भैया आपको क्या लग रहा है? भाई जो अच्छा काम करेगा वही आना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा वही आना चाहिए। काम किसने अच्छा किया थे? अभी तो भाई बीजेपी ने ही किया है। अब जैसे योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, उसका असर इस लोकल चुनाव पे पड़ेगा? कुछ खास नहीं पड़ना चाहिए। बाकी मानसिकता है लोगों की, कुछ भी सोचे, बाकी कोई खास बात जैसे गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म होनी ही चाहिए। सबकी डिमांड यही है कि गुंडागर्दी खत्म हो जाए, और कुछ बुराई नहीं है इसमें। अगर खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें आपको ही फायदा मिलेगा उसका। कांग्रेस है अभी? अच्छा जी, कांग्रेस का लग रहा है। तो कांग्रेस का क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी ने क्या काम नहीं किया? इधर देखिए। नहीं किया। कुछ कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। तो कोई कह रहा कांग्रेस। देखिए कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है अमेठी में। अब यहाँ पे केवल निर्दलीय प्रत्याशी महेश सोनी जी जो है आगे हैं और वही चुनाव जीत रहे हैं। आप इसको जान लीजिए, क्योंकि युवाओं की धड़कन में महेश सोनी जी का एक जो लगाव है, जो सबके लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सबके लिए महेश सोनी जी खड़े रहते हैं। वही चुनाव जीतेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी। चाय की दुकान पर है हम, चाय की दुकान पर चल रही है चर्चा। उधर बैठे बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार? भाजपा है। भाजपा? जी जी जी। कोई कांग्रेस कह रहा, कोई निर्दलीय महेश सोनी का। वो तो सब बेकार की बात है, फालतू। तो मौजूदा चेयरमैन ने काम किए यहाँ? हाँ, काम तो हो रहा है। तो इन पे असर किसका है? बाबा के काम या स्मृति ईरानी के भी काम आएंगे बीजेपी के, या सबका मिला जुला सबका मिला जुला, यानी ट्रिपल इंजन लग जाएगा? जी ट्रिपल इंजन लगेगा। मैं तो सीआरपीएफ में था, और ये जो सुरक्षा और जो राक्षसों का खात्मा हो रहा है, सबसे पहले प्रदेश की जनता को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे पर भी वोट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा के मुद्दे पर आप मानते हैं? अच्छा, आप ये हाथ जोड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? सुरक्षा के मुद्दे पर पड़ेगा वोट? इस बार अमेठी में निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिताना है। बाबा निर्दलीय कह रही है? निर्दलीय गली गली में उसकी मांग है महेश सोनी की। है? अमेठी की जनता सिर्फ महेश सोनी को ही चुनेगी और किसी को नहीं चुनेगी, क्योंकि अगले 15 सालों से मौजूदा चेयरमैन किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। युवा चेहरा हम लोग चाहते हैं, और इससे साफ छवि का चेहरा कोई भी प्रत्याशी अमेठी में है नहीं। कुछ कह रहे मौजूदा चेयरमैन ने खूब काम किए। कोई काम नहीं भैया, नाली एक भी शमशान घाट अमेठी में नहीं है जहाँ पे गरीब जनता अपना मतलब वहाँ दहन कर सके। एक भी पार्क नहीं है छोटे बच्चों के लिए जहाँ बच्चे खेल सके। एक भी बारात घर नहीं है जहाँ गरीब बच्चे मतलब वहाँ पे शादी कर चुके हैं। यहाँ पे किए गए वादे एक भी नहीं पूरे हुए। आपको क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बात सही। 15 सालों से ये वादा। तो निर्दलीय जीत रहा है? और क्या, निर्दलीय ही जीतेगा। बीजेपी गई यहाँ से? फिर बीजेपी वाला गया? गलत डिसीजन हुआ है, टिकट गलत डिसीजन हुआ है। सोच रहे चाचा, ये तो कह रहे कि बीजेपी ने काम नहीं किया। काम किया है, नालकार नलंजा खाड़ी सब कुछ। आप किसी भी गांव चले जाइए, धाना कहाँ काम किया है बताइए? किसी वार्ड में चले जाइए, किसी वार्ड आइए